तो आप सभी को मैंने बोला था कि 5:30 बजे मैं उस भाई के लिए कुछ बोलूँगा, उसके सपोर्ट में बोलूँगा। तो पहले सभी का धन्यवाद आप आए। कल रात को मैंने उस भाई की न्यूज़ सुनी थी। मैंने अपने भाई के स्टेटस में देखा था कि उसके साथ ऐसा, मैंने इतना गौर नहीं किया था, लेकिन कल सुबह जब मैंने ऐसी वीडियो देखी तो मैं ऐसी जंगल में था, मैं रोने लग गया था। भाई मेरी आंसू आ रहे कि ऐसे भी लोग हमारे उत्तराखंड में हैं। भाई यार, हम ऐसे समाज जी रहे हैं, मेरे तो समझ नहीं आता कि कैसे हैवान लोग हैं। मैंने वीडियो बनाई, ठीक है, मैं वीडियो बनाता था, लोगों ने मुझे बहुत गाली दिया, अरे कि तू माँ बहन की इज्जत नहीं करता या लड़कियों की इज्जत नहीं करता। अरे मैंने चंद लोगों की मुस्कान के लिए मैंने वीडियो बनाई, ठीक है। लोगों ने मुझे गाली देना शुरू कर दिया कि हाँ भाई तू तो लड़कियों की इज्जत नहीं कर। आज वो लोग कहाँ हैं, वो लड़कियाँ कहाँ हैं, वो औरत कहाँ है भाई जिन्हों के सामने उस बच्चे ने दम तोड़ा। वो चिल्ला रहा था कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कि मेरी गलती नहीं है। उसका मोबाइल छीन लिया जिसमें सारी उसकी उसकी मतलब जिसमें उसमें सबूत थे, उसका मोबाइल उसको उन्होंने छीन लिया। उस लड़की के इतना बोलने की पूरी कहानी क्या थी कि उस लड़के ने बोला कि मैंने फ़ोन करके बुलाया। उस लड़के ने बोला कि उस लड़की ने मेरे को फ़ोन किया कि मुझे मिलना है तुमसे। बेचारा इतनी ही उम्र का होगा जितना का मैं हूँ, 21-22 साल का, ठीक है। वो बेचारा चला गया, होटल में करता है जॉब जयपुर में, ठीक है। ऐसी देश की बुरी हालत हो सके, मर रहे हैं दुनिया यहाँ, यहाँ कोरोना से मर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे की जान ले रहे हैं। वो बोल रहा था कि मैं मिलने गया तो उनको गाँव वालों ने देख लिया। तो वो जब गाँव वालों ने उनको देखा तो वो लड़की बहाना बनाने लग गई कि ये मेरे को बोल रहा है कि मैं अपना हाथ का नस काट लूँगा या तेरा नंबर ग्रुप में सेंड कर दूँगा। जब वो बोलता रहा कि मैं कुछ बोलूँ, उसको बोलने से पहले उन्होंने उसका मोबाइल छीन लिया, ठीक है। तो कि समाज के लोग ये क्या है, कितने कुत्ते हैं, मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि मुंह से गाली तो मैं समय नहीं दूंगा, मैं लाइव हूँ। क्योंकि यहाँ भी लोग ऐसे हैं कि जो मुझे गलत बोलते हैं बाद में कि हाँ भाई तू गलत बोल रहा है तो गाली दे रहा है, ठीक है। ऐसे लोग हैं। वो तड़पता रहा यार, कैसे मार रहे हो उसको लात घुसों से। कल की वीडियो है, वो सुबह दिन में पकड़ा होगा शायद उनको, रात तक उसको लातों से मारते रहे। भाई ये काहे का न्याय है यार, भाई हैं ऐसे मारते हैं किसी को, ठीक है। बोलना क्या, मैं बोल ही नहीं पा रहा। मेरे को तो रोना आ रहा था दिन में कि मैं यार बोलूँ तो कैसे बोलूँ उसके लिए, ठीक है। एक लड़की पे कुछ आँच आती है, पूरा देश आता है, पूरा देश। एक लड़के के लिए कोई नहीं आता। अरे वो बचपन से मरता है, बचपन से। आज उसकी इज्जत तब की जाती है और उसके सामने उसके हाथ में पैसा है, जॉब है, उसकी इज्जत तब कर रहे हैं। उसकी इज्जत ना घर वाले करते हैं, ना समाज करता है, ना दुनिया करती है, ना कोई नहीं करता। पर एक लड़की की इज्जत सब करते हैं। अरे हम दिल से करते हैं। जब मैं वीडियो में बोलता हूँ तुमको हंसाने के लिए बोलता हूँ, लेकिन मैंने दिल से बहुत इज्जत करता हूँ तुम्हारी। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको इज्जत दी जाए, तुम इज्जत के बदले दूसरों को मौत दे रहे हो और वो भी ऐसे कुत्तों की तरह मार रहे हो तुम उस बच्चे को। अरे इसकी गलती क्या, उसकी माँ बाप तक नहीं है। माँ पापा थे उसका, लास्ट गरीब आदमी था। अमीर औलाद होता तो कोई मदाल उसको छूता है। एक गरीब का लड़का था वो, है। उन्होंने इस बीमारी में लोग तड़प रहे हैं, सड़क पे मर रहे हैं लोग, सड़क के हमें बचा लो। इन्होंने जीते जी उसको क्या अपनी मर्दांगी दिखाई इन्होंने कि हीरो बनते हैं। अरे कहाँ का न्याय है ये, क्या हीरो बन रहे तुम। अरे गलती की है उसने, जो कुछ भी किया है उसको 2 डंडे मारते, 2 थप्पड़ मारते, बात वहीं पे ख़त्म हो जाती। ऐसे मारा इन लोगों ने। उसने बेल्ट निकाली, 4 उस पर मारे। वहाँ की औरतें खुद हंस रही हैं। ये बोल रहा हूँ मैं कि तुम बोलते हो कि नारियों की इज्जत करो और उनको रिस्पेक्ट दो। कहाँ का रिस्पेक्ट दें हम, क्यों दें। मुझको तो तुमने बहुत सुनाया कि तू लड़कियों की इज्जत नहीं करता, लड़कों को ये बोल रहा है, ये बोला। क्या बोला मैंने वीडियो बनाई तुमको हंसाने के लिए। आज वहाँ पे हर एक लड़की थी, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है मेरे व्हाट्सएप में, किसी का फेसबुक में ये नहीं बोली लड़कियाँ कि हाँ आज मैं उसके बदले बोलूँगा। क्यों नहीं बोलते तुम। कहाँ गलत लड़कों पे बात आती, कोई नहीं उड़ता भाई। तुम लड़कियों पे बात आती कि वो हम इंसान नहीं है, उस पर जीवन नहीं है। पहले तो बंदा कमज़ोर था, उस पर हालत पहली नहीं थी उस पर। वो कितना बोलता हो, कितना। एक था वो अकेले, 3 थे वो। एक को तो हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है उसने, एक ने सुबह दम तोड़ दिया अपना, है। क्या क्या जल्लाद हो रहे उत्तराखंड में। बातें तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो कि हम उत्तराखंड देवभूमि से हैं, ये है उत्तराखंड में ये होता है, ये होता है, हैं। काय का बात कर रहा है। अरे शहरों में मर रहे हैं लोग, हम तो इस उत्तराखंड को देवों की भूमि मानते हैं। तुमने तो आज इनको जल्लाद की भूमि बना दी है, हैं। इतना इतना शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। उसके घर उस गांव को शर्म तक नहीं आए कि यार हमारे सामने एक, उस माँ को तक शर्म नहीं है कि मेरे सामने भी मेरा भी खुद का बेटा है, उस माँ का भी बेटा है जो उसके ऊपर स्वर्ग में बैठ रखी है, उसका बेटा है। या मेरे सामने मेरा बेटा किसी की जान ले रहा है। उस माँ का दिल नहीं है, उस बेटी का दिल नहीं है कि जिसके सामने उस हैवानों ने उसको जान से मार दिया। कि समाज जी रहे ये लोग, हैं। बातें तुम हर जगह बोलते हो कि लड़कियों को, अरे रिस्पेक्ट देते हैं हम यार, इतनी दे तुमको। तुम दूसरों की जान लिए हो। तुम ये नहीं सोच रहे कि यार उसके पूछे, उसको तुमने पूछना तक नहीं दिया, उसको उसको
बोल नहीं दिया कि मेरा कसूर क्या है। हाँ? मारे जा रहे तुम, मारे जा रहे, क्या 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 मिलेगा तुमको मार के? अरे वो मर गया वो बेचारा सुबह है। लास्ट में मैसेज लिखा उसने अपने पापा को कि पापा मेरे को मारने वाले सब थे, बहाने वाला कोई नहीं था। मैं तड़पता रहा, मैं भीख मांगता रहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन वहाँ के एक लड़के ने, एक मर्द ने, एक औरत ने, एक किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन उसको बेल्ट ही बेल्ट से मार दिया। वो चला गया ऊपर, उसको कुछ नहीं है, वो चला गया अपनी माँ के पास, लेकिन वो सबक दे गया। आज से मुझे तो विश्वास भी पहले नहीं होता था। क्या निकलता है? अरे सरकार ने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोला ये बोला ना कि ये नहीं बोला कि बेटी बचाओ कि तुम बेटों को मार दो। अरे आज तुम देख रहे हो आज भारत में क्या कंडीशन हो रखी है। मर रहा है देश, मर रहा है, भूख मर रहा है, कोरोना से मर रहा है, जिंदगी बर्बाद हो रही, लोग भी मार रहे हैं यार हमें बचा लो। उसको वो बड़ी मुश्किल से उसको जीवन मिला भाई, यहाँ जीना मुश्किल हो रहा है क्या? उसको जीवन मिला भी था, लोगों ने उसको मार दिया। अरे ईश्वर को है जन्म देने का, उसको है मरने का, मारने का अधिकार। यहाँ पे लोग हैवान बन रहे हैं। अरे क्या मिला तुमको उसको मार के? किसका बोलना है, किसलिए क्या बोलना है? क्या बोलूँ मैं, किस लिए क्या बोलना है? कल को कुछ दूसरे का क्या, वो अकेला था वो, किसके लिए बोलता कि भाई मुझे छोड़ दे? अरे उस हरामजादी के हाथ में बेल्ट थी, मेरे को तो गुस्सा था, मेरे सामने था। कैसे कैसे हो तुम यार, इस धरती में कैसे लोग जी रहे हैं? इनको इतनी तक नहीं है कि देश मर रहा है यार, यहाँ बीमारी आ रही है, हमको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये एक दूसरे की जान के दुश्मन पे बन चुके हैं। मेरे को इतना नहीं था कि मेरे को पता चले अपने उत्तराखंड की बात है। क्या 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 इज्जत दें हम, किसको क्या इज्जत दें, किस पे विश्वास करें अब? हैं? अरे उस ईश्वर से तो उसने तुमको बनाया है, उसने बनाया है। उसने कभी ये नहीं बोला कि तुम यार किसी की जान ले लो, उसके हाथ में सब चीज़ लेना। ठीक है, आज तुम खुद ही बने हुए फैशन का दौर है बेटा, मिला है कर्मों की सजा मिल रही है। आज देश में 4 लाख को कोरोना के केस आए। ठीक है, 2.5 से 3 साढ़े 3 लाख ने आज दम तोड़ा कोरोना से। ठीक है, इसके अलावा कितने लोग भारत में मर रहे हैं, कुछ आंकड़ा नहीं है, मर रहे हैं लोग। ठीक है, तुमको ये नहीं है, तुमको ये नहीं है। अरे जीवन मिला है उसको, मरा था तुम्हारा तो तुम इतनी शर्म कैसे नहीं थी तुम्हारे अंदर, इन लोगों के अंदर? मैंने तो वीडियो देख के मेरे सुबह से सर दर्द हो रहा है कि ऐसे लोग हैं हमारे जीवन में। क्या रिस्पेक्ट दें हम लड़कियों को? क्या 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 नहीं दी हमने आज तक? हर रिस्पेक्ट देते हैं यार, जीवन से जब वो पैदा होती हैं दम को रिस्पेक्ट दी जाती है। इतना तो साला हमको तक रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, पैदा होती है उसको भी पढ़ा क्या मरते तक दम तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। पर तुमको हर जगह दी जाती है, फैसिलिटी दी जाती है, सरकार तुम्हारे लिए मर रही है, पर तुम उसके बदले, रिस्पेक्ट के बदले दूसरों को मौत दे रहे हो। ठीक है, उसने गुनाह क्या किया? प्यार किया ना। प्यार कोई प्रेम बंधन मान की प्रेम एक पवित्र बंधन होता है, पर आज पता चला है कि प्यार एक मौत का बंधन है। ठीक है, किसी से अब तो प्यार करना भी गलती है ना। तुम्हारा आजकल के जीवन देखकर तो ये लग रहा है कि बेटा कुछ नहीं है। ठीक है, देख लो देश का हाल हो चुका है, बर्बादी। ठीक है, इधर कोरोना खाएगा, इधर आपस में मरोगे, हो रखी जिंदगी बर्बाद। ठीक है, मुझे तो तुमने बहुत सुना है कि हाँ भाई तू ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। मैंने तो किसी लड़की को खुद से मैसेज नहीं किया आता। पूछ लो कोई लड़की ये बोल दे कि हाँ मनीष कंडारी ने मुझको मैसेज किया, कोई नहीं बोलेगी। क्यों? मैं बात ही नहीं करता किसी से। आप फेमस हुआ तो मुझे आते हैं, मैं इसमें रिप्लाई देता हूँ, पर किसी लड़की को मैं गलत नहीं बोलता। वीडियो में बोलता हूँ मैं वैसे शब्द बोलता हूँ ताकि किसी के हंसाने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि लाखों हज़ारों लोगों ने बोला यहाँ तेरी वीडियो से हमको हंसी आती है। फैमिली बैठकर देखती है, आर्मी है कई जो लद्दाख में इस समय ड्यूटी कर, उन्होंने बोला कि आज मैं दिन भर ये वीडियो देख रहा था हंसी, पर लोग ने उसमें भी गलत बोला कि तुम इज्जत नहीं कर रहे। कितनी इज्जत नहीं कर रहे हो? क्या इज्जत नहीं कर रहे हैं? अब तुम्हारे आगे मतलब सर झुका देना कि हाँ भाई तुम हो, जो कुछ हो तुम ही हो। अरे तुम उसकी हालत देखो क्या, कैसे बुरी तरह मार रहे हो उसको। है आज लड़कियों कोई स्टेटस नहीं लेगा, कोई नहीं, उल्टा हमें बोल रहे हैं कि भाई लड़कियों का रेप होता है। अरे वो हो रहा है, हमें पता है हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है। हम वो नहीं बोल रहे कि लड़के ही सही है, ये लड़की ही सही है, पर बात वहाँ आती है कि जहाँ तुम इज्जत देते हो। इज्जत आज लड़के की सिर्फ ये है कि उसके हाथ में गवर्नमेंट जॉब है, उसकी इज्जत दे दो। हाँ भाई वो लड़का फौज में है, वो बैंक मैनेजर है, वो आईपीएस ऑफिसर है, या उसकी सरकारी जॉब है, उसको इज्जत दे दो। बाकी उसके पास वो प्राइवेट में कमा रहा है, ना उसकी शादी हो रही है, ना उसकी इज्जत की जा रही है, ना उसको पहले देश ने बुरा हाल कर रखा है, तो उसके बाद कुछ नहीं है। हाँ तो भाई कुछ नहीं है, पर लड़की को हर समय इंसान क्या ईश्वर भी इज्जत देता है। सबसे पहले नारी को पूजा जाता है, पर बेटा आज सब कर रखा है इन्होंने खराब, कुछ नहीं बोला जाता। आज तो मैं बोल तो दिया था मैंने कि मैं लाइव आऊँगा बोलूँगा, लेकिन बोला नहीं जा रहा। ठीक है, इतनी घटिया कर रखी है इन्होंने, लोगों ने इन उत्तराखंड में कर रखी है। ठीक है, देख लो अब किसी की जान लेना हमारे हाथ में नहीं है, किसी को जीवन देना हमारे हाथ में नहीं है।
सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। लेकिन आज लोग खुद बने हुए हैं, हर जगह फैशन का माहौल है भाई। किसी को कुछ बोलो तो बात लाते हैं कि हाँ भाई तुम कौन होते बोलने वाला। बोलने वाला सब होता है, ठीक है, बोलेगा कोई बोलेगा, करने वाला नहीं होता। श्री कृष्ण जी ने भी खुद कहा था कि मैं रणभूमि में हथियार का प्रयोग नहीं करूँगा, बोला था उन्होंने। बस उसको अपने अर्जुन को राह दिखाई थी, लेकिन हथियार नहीं उठाए थे। यहाँ तो लोग जीवन तक ले रहे हैं भाई, मार रहे हैं एक दूसरे को, कहाँ का नहीं आएगी। क्या आजकल इस सोशल मीडिया के चक्कर में दुनिया बर्बाद हो चुकी है, इसलिए सोच समझ के रहो, ठीक है। तुम बिना शादी के रह लो, सही है, कोई नहीं है, खाओ पियो अपना जीवन जियो, पर ऐसे जल्लादों के साथ तो नहीं रहो। दुख इस बात में हो रहा है उन जल्लादों ने उसको मारा, पर दुख इस बात में हो रहा है कि वहाँ की औरतें लड़कियां उसको देखती रही। जो मुझे यहाँ बोलती थी कि तू नारियों की इज्जत नहीं कर रहा या लड़कियों की इज्जत नहीं कर रहा, तो आज मैं उनसे बोलूँगा कि तुमने मुझे तो बोला, आज उनको जाके तुम क्यों नहीं बोलते कि भाई तुम्हारे सामने एक लड़के ने दम तोड़ा, बेकसूर मारा गया ना, बेकसूर, उसका कसूर कुछ नहीं था, वो बेकसूर मारा गया, लेकिन उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। लड़कियाँ आज चुप हैं। और मुझे तुमने बहुत बोला, बहुत, जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया 9 सितंबर से, आज से 1 मई हो गया है, ठीक है। आज तो तुमने मुझे बहुत सुना है कि हाँ भाई ये, अरे हम पढ़े लिखे हैं, हमको भी आता है कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या बोलना है। पर नहीं भाई, तुमको समझ नहीं आता, तुमको फैशन का दौर है, ठीक है, फैशन में जाओगे। कलयुग तो आ चुका है, ऐसे ही मरोगे सब। कलयुग काम तो आएगा ही आएगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। आज तुमने एक बेरोजगार को और एक बेरहम लड़कों को मारा है, ठीक है, गरीब है, मार दिया, कोई नहीं, पुलिस गिरफ्तार कर रही है, कार्रवाई करेगी, जेल होगी, 2-4 साल की होगी, छोड़ देंगे, ठीक है। फांसी तो होने से रही उसको, होगी ना होगी तो ऐसी होगी नहीं, क्योंकि उसने शायद अस्पताल में तोड़ा एकदम, शायद, मेरे को इतना नहीं मालूम। पर यहीं पर मैं ये बोलता हूँ कि जहाँ लड़कों पर बात आती है वहाँ कोई क्यों नहीं उठता। किसी लड़की पे बात आती है, तुम सारा देश कैंडल मार्च पर उतर जाता है, को सम्मान। अरे हम क्या सम्मान नहीं दे रहे, दिन रात सम्मान देते हैं हम। अरे तुमसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी हर जगह तुमको इज्जत दी जाए, फैसिलिटी सरकार तुम्हारे लिए इतना कर रही है कि हर जगह तुम आगे हो। अरे वो भी लड़कियाँ हैं जो आसमान में जहाज चला रही हैं, देश की रक्षा कर रही हैं, तुम्हारे इनकी तरह नहीं कर रही हैं जो ये कि फ़ोन पे कॉल बुला कर मरवा रही हैं। वो सरकार ने यही तो बोला ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नहीं बोला कि बेटी बचाओ तुम बेटे मरवा दो, ये नहीं बोला उसने, ठीक है। अब बोलना क्या है यार, बहुत स्थिति ख़राब हो रही है, कुछ नहीं बोला जाता। बस यही है कि भगवान उस लड़के की आत्मा को शांति दे और इन जाहिलों को सबको सजा दे। अब मौत की सजा दे ना, मौत से भी बढ़ कर कोरोना, में तो बोला कोरोना हो जाए उस गांव में, पूरा सील हो, मरते रहो, कोई अस्पताल के बेड तक नसीब ना हो इनको ऐसी मौत दे भगवान। जिन्होंने एक बिना माँ बाप के बच्चे को मारा है, उसकी थोड़ी सी भी सुन लेते ना कोई गाँव वाले कि हाँ भाई ये बोल क्या रहा है, आज शायद वो जिंदा होता। पर नहीं, अपने हीरो दिखाना है भाई यार, गाँव के शेर बनने थे उनको शेर बनना था। बोलता रहा कि मुझे छोड़ दो भाई, मेरी गलती नहीं है, मेरी मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुन लो कि बात क्या है। मोबाइल छीन लिया क्यों, अकेला था, बोलने वाला था ही ना उसके साथ कोई, रिकॉर्डिंग उसकी सुनी नहीं। लड़की की बात सुनी, बेल्ट उल्टे निकाली, डंडे उल्टे निकाल, लातों से रात भर मारते रहे, और लास्ट में उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ा, या जहाँ भी उसने लास्ट में उसने दम तोड़ दिया। क्या मिला, कुछ मिला उनको, कुछ मिला? अरे तुम दूसरों के जीवन ले रहे हो, हैं, क्या मिला तुमको, क्या मिला, मेरे ये समझ नहीं आता। क्या अब किससे हम लड़कियों की इज्जत करें, अब ये बताओ। तो हम खुद मर जाते हैं। आज हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज देश को हो चुका, क्या हो रहा है लोगों को, क्या बोलूँ मैं यार, कितना बोलूँ मैं। अरे मेरे को रोना आ रहा है उस वीडियो को देखकर, कैसे मार रहे हैं यार उसको। एक भी सुन लेते ना उसकी, उस गांव की औरतें सुन लेते, उस गांव की जिसको तुम बोलते हो नारी शक्ति बोलते हो तुम, आज चिल्ला चिल्ला के बोलते हो कि अरे नारी की, अरे का घंटा का नारी की इज्जत करें हम, क्या करें। वहाँ की लड़कियाँ नहीं थी उसके सामने, अरे वीडियो बना रहे हो, हंस रहे हैं, उसको डंडे से मार रहे। भाई एक लड़की ने ऐसे नहीं बोला कि अरे यार इस भाई को, इसकी बात सुन लो, इसकी बात सुन लो। इस आइए एक सेकेंड अभी बंद करना, मैं 800 माँ को बोला थोड़ा, अरे थोड़ा बोला मैं 800 ना मिलना है 800 में, आज किस मुँह से करें यार, तुम ही बताओ, आज तुम बताओ क्या बोलूँ मैं। कहाँ तुमको पता है, स्कूल से तुमको पता होगा, एक लड़की पे एक डंडा पड़ता भी नहीं है, सिर्फ एक्शन किया जाता है, उतने में घंटों तक रोती हैं। उसको बेल्ट से मारा, लातों से मारा, डंडे से मारा। वो कोई रोबोट नहीं है, उसको अलग से खाना नहीं मिल रहा, कि ऐसे ताकतवर नहीं हो कि वो ये झेल लेगा। अरे हम एक डंडे में रोने लग जाते हैं, उसने बेल्ट की मार खाई, लात घुसे, इतने लोगों ने मारा उसको, दर्द हुआ होगा उसको, रोया वो भी, रात भर चिल्लाया वो, किसी ने उसकी नहीं सुनी। क्यों? आखिर लड़की है। तो
बेटा अगर ये है ना कि जहाँ लड़की है तो बेटा ये भी सुनो कि लड़का भी उतना ही ज़रूरी है जितनी लड़की ज़रूरी है। ठीक है, संतुलन उतना ही होना चाहिए। रिस्पेक्ट उस लड़के को वो उतना ही दो जितने उस लड़की को दिया जाता है। मानते हैं जुल्म होते हैं भाई लड़कियों पे, मानते हैं हम, गलत है वो है। इतना नहीं सोचते यार कि वो किसी का बच्चा है, नादान था वो अभी 21-22 साल का, उसका कोई सुन तो लेता। कुछ नहीं सुना किसी ने, उसको मौत के घाट उतार दिया। बस खुशी मिल गई उनको। उस बेटी को तक इतना नहीं है कि उस माँ को, उस जिस माँ ने उस बेटी को जन्म दिया उसने तक इतना नहीं बोला कि ये किसी का दूसरे का बेटा है जिसके माँ बाप तक नहीं है। उस माँ को थोड़ा सा भी दया नहीं है कि यार बेटा तो क्या कर रहा है, तो उसको कैसे मार रहा है। उस वहाँ के जो मर्द बनते हैं कि आज हम बोलते हैं कि यह देश पुरुष प्रधान समाज है, आज कहाँ गए पुरुष प्रधान समाज। ऐसे मार के बनेगा पुरुष प्रधान समाज, या ऐसे मान के देश की नारी बनेगी कि हाँ भाई मरवाओ सामने, और ये ऐसे बन के देश चलेगा ऐसे। तुम देश की स्थिति दिन रात देख रहे हो यार, लोग मर रहे हैं सड़कों पे, दिमाग खराब हो रहा है न्यूज़ देखे कि हो क्या रहा है देश में। अरे ये एक दूसरे की जान लेने पे लगे। अरे जीवन बचाना मुश्किल हो रखा है, तुम जीवन नहीं दे सकते तो जीवन लेने का भी अधिकार तुम्हें नहीं है बस। ठीक है, आज वो बिना बीमारी के मरा हुआ है। आज कोरोना होता किसी को पता है, लाखों लोग मर गए हैं, 3-4 लाख भारत में मर चुके हैं। ये है कि बीमारी से मर रहे हैं ना, उसको बेरहमी से माना। अब वीडियो बना रहे हैं लोग, हंस रहे हैं, हंस रहे वीडियो क्या करेंगे बेटे। अभी तो तुम लोग हंस रहे होंगे, अभी तो ईश्वर देख रहा है ना, ईश्वर देख रहा है, वो सज़ा दे रहा है सबको। कोरोना आ चुका है ना, इससे भी भयानक मौत आएगी अभी दुनिया के लिए। जितना प्रकृति के साथ वो खिलवाड़ करोगे, बेकसूर वो करोगे, पाप बढ़ेगा, उतना मौत के करीब जाओगे। ठीक है, मैं उस वीडियो को देख नहीं पा रहा। मुझे तब गुस्सा आ रहा कि जब मुझे लड़कियों ने बोला, आंटियों ने बोला, मैं कितनों का सुनूं। मेरे घर वाले मेरे को घर में रात में मेरे को डांटते हैं, जब ये मेरे मम्मी फेसबुक चलाती है, पापा सब सोशल मीडिया वाले हैं, लोग मेरे को बहुत गंदी गाली देते हैं कि ऐसे। तो मैं कहाँ जाके कमेंट देखूँ, मैं यूट्यूब में देखूँ, इंस्टाग्राम में देखूँ, फेसबुक में कहाँ मैं किसका कमेंट, इतने हज़ारों कमेंट में लोग गलत सलाह लिखते हैं। घर वाले पढ़ते हैं, मेरे को रात में डांट पड़ती है, मार पड़ती है कि हाँ भाई तो ऐसे लोगों के लिए बोल रहे हैं। तो आज मैंने बोला यार तुम्हारे लिए हंसाने के लिए बोला, आज तुम उस लड़के की जान गई, उसके लिए किसी ने बोला। आज वो लड़कियाँ चुप हैं जो मुझे बोलती थी, उनका स्टेटस नहीं लग रहा कि हाँ भाई इसको उल्टा बोल रही हैं कि भाई लड़कियों का भी रेप है, तुम कहाँ रहते हो। अबे तुम किस मानसिकता से कहाँ सोचते हो तुम भाई, क्या नहीं हो रहा है। अबे जहाँ गलत होता है, जहाँ लड़का गलत होता है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, जहाँ लड़की गलत होती है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। थी गलती मानते हैं, अगर नहीं भी थी गलती, उसको बुलाते, समझाते, 2 डंडे मारते, 2 थप्पड़ मारते। उन्होंने उसको जाहिल की तरह मार कर वीडियो बनाकर उसकी बेइज्जती करके उसके कपड़े फाड़ कर उसको जिंदा मार दिया। उसने लास्ट मैसेज मेरे को देखकर बहुत रोना आया जब उसने लिखा कि पापा हज़ारों की भीड़ थी, मारने वाले सही थे लेकिन बताने वाला कोई नहीं था। मेरे लाख बोलने के बावजूद भी जल्लादों ने मेरी एक नहीं सुनी, और मैं जितनी भी जान थी मैं आपको याद करते करते सो गया। क्या बीत रही होगी इस पापा पे, क्या उसका परिवार ही कुछ नहीं है, माँ चल चुकी है उसकी, बस गुजर चुकी है। क्या पापा क्या सहन करा, बाप मर जाएगा कल, उसके सदमे में मर जाएगा। देख रहा होगा उसका बाप, वीडियो अगर देखी होगी, मर गया होगा उसका बाप ऐसे देख कर। क्या उसका आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है। अरे बर्तन धोता था वो होटल में जयपुर में, लॉकडाउन के कारण शायद घर आया रहा होगा। क्या गुनाह किया उसने, प्यार किया ना, प्यार। अरे दुनिया मर रही है इस प्यार के जना, थू ऐसे प्यार ऐसी, लेकिन ऐसे लड़के भी जो ऐसे बदतमीजी काम करते हैं, उससे अच्छा ना इंसान अच्छा सही है बेटा। ऐसे चक्कर में पढ़ना ही मत तुम, ऐसे हैवानात को अंजाम देते हो ना जैसे, तुम पढ़ना मत कभी इन चक्करों में। ठीक है, ये सोच लेना पहले, किसी हर चीज़ का परिणाम देखना। तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी की जीवन भी नहीं ले सकते। ये सब ऊपर वाले की उसमें है। आज तुम्हारे उन लोगों के चक्कर में आज उत्तराखंड में ये कांड हुआ है। ठीक है, जहाँ लोग स्टेटस चेपते हैं, जहाँ हर चीज़ बोलते हैं, अरे देवों की भूमि है, ईश्वर निवास करते हैं, ये सो है। कहाँ अब क्या हुआ, आज तो तुमने उत्तराखंड को ये सारा ये शमशान घाट बना रखा है। यहीं तुमने पूरे मतलब ये कर चुका है कि आज इंसानियत मर चुकी है। बस अब मैं तो ये बोलूँगा कि मेरे को तो अब विश्वास ना पहले था ना अब है, किसी पर रखना ही नहीं विश्वास। बस ये है कि भगवान उसको आत्मा को शांति दे, और उस लड़के के आंसू जरूर लगेंगे उन लोगों पर। हम भी आज शर्मिंदा, पूरा संसार शर्मिंदा होगा कि उसको बचाने वाला कोई नहीं था। आज सब शर्मिंदा हैं, उसके आंसू सारे संसार हो गए। देख लेना जैसे वो तड़प तड़प के मरा है, ऐसी मौत उन सबको मिलेगी। पुलिस कार्रवाई कर रही है, करेगी, 2-4 साल की सज़ा मिलेगी। लेकिन बेटा जिसने दम तोड़ दिया चला गया, पर वो दे के गया है। विश्वास नाम की चीज़ अब नहीं है। ठीक है, मैं इसी के साथ बंद कर रहा हूँ कि मैं अब इतना नहीं बोल सकता उसके बारे में।
और उसकी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत।